दिल्ली में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता कोरोना के समय में नहीं रहे। ऐसे बच्चों का भविष्य संकट में है। बुराड़ी के अमन कॉलोनी में एक परिवार ऐसा भी है जहां 4 मासूम बच्चे हैं जो बेसहारा हो गए हैं, जैसे तैसे अपने पेट का गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में जनतंत्र टीवी की टीम इन बच्चों की आवाज बना है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। कोविड से जो दुनिया छोड़ गए उनके परिवारों के साथ है दिल्ली सरकार। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को दिल्ली सरकार मदद का हाथ बढ़ा रही है। इस बीच उन बच्चों को भी मदद का ऐलान किया गया है जिनके माता पिता कोरोना काल में नहीं रहे। बुराड़ी के अमन कॉलोनी से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक परिवार के बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे। जिस उम्र में बच्चे बेफिक्र रहते हैं उस उम्र में ये बच्चे बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जिम्मेदारी घर चलाने। कुछ दिन पहले बीमारी के चलते इनके माता पिता का निधन हो गया, जिसकी वजह से ये बच्चे बेसहारा हो गए हैं। बुराड़ी के अमन कॉलोनी में रहने वाले ये बच्चे जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आसपास जो काम मिल जाता है उसे करके जैसे तैसे घर चला लेते हैं। ऐसे में इन बच्चों को सरकारी सुविधाओं की दरकार है और जनतंत्र टीवी इन बच्चों की आवाज बना है। राजधानी दिल्ली की यही तस्वीर आप देख सकते हैं। जिस घर पर मैं मौजूद हूँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है और इन मासूम बच्चों को आप देख सकते हैं। ये 4 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे आपको बता दें सैकड़ों बच्चे राजधानी दिल्ली में मिल जाएंगे। इनके जो माँ बाप हैं वो गुजर चुके हैं क्योंकि उनको एक बीमारी हुई थी और बीमारी के चलते 1 साल में इनके मम्मी और पापा दोनों ही डेथ कर चुके हैं। इन मासूम बच्चों के घर की हालत आप देख सकते हैं, किस तरीके से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये जिस घर में रहते हैं उसमें सिर्फ एक कमरा है। इस कमरे के चारों तरफ गंदगी और बारिश का पानी भी भरा है। बच्चों का कहना है कि वो जैसे तैसे गुजारा करके अपना पेट भर लेते हैं। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए थे। हमारे घर में खाने को नहीं है, पड़ोस पड़ोस से मांग के लाते हैं। कभी कभी तो हिचकिचाते हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा। मेरे छोटे छोटे भाई हैं, हम डरते हैं खाने वाने मांगने से। घर में बूढ़ी दादी भी है जो खुद बीमारी से लड़ रही है। ऐसे में इन बच्चों को दादी की देख रेख भी करनी पड़ती है। हमें बहुत परेशान है। हमारी जमीन न जायदाद कुछ नहीं है। खाने को मांग मांग कर खाते हैं बच्चे। तन से बच्चे हमारे 2-2, 4-4 साल के। हम बहुत परेशान है इस टाइम, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है हमारे पास। बेटा बहू को क्या हुआ था? बच्चे कुछ ऐसा ही हुआ, पहले ऐसे उसको मरा है, तो जो भी बीमारी चल रही है लड़का। और बहू को बीमार हो गया, अस्पताल में मर गई है, खत्म हो गई है वो। इन बच्चों को सरकारी मदद दिलाने के लिए समाज सेवी हरपाल सिंह राणा भी आगे आए हैं। उनका कहना है कि वो इस प्रयास में लगे हैं कि इन बच्चों को सरकारी मदद मिले। बच्चों को पेंशन दिलवाने के लिए मैं कई वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कोरोना बीमारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों को दिल्ली सरकार पेंशन देकर सराहनीय कार्य कर रही है। मेरा इसमें कहना ये है कि कोरोना बीमारी के अलावा जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हुई है उनको भी दिल्ली सरकार मदद दे, उनको भी आर्थिक सहायता दे। इसके लिए मैं जनतंत्र टीवी का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वह इस विषय को उठा रहा है। ऐसे में जनतंत्र टीवी दिल्ली सरकार से मांग करता है कि इन बच्चों की तरफ भी सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द सरकारी सुविधाओं का लाभ इन बच्चों को दिया जाए, जिससे ये बच्चे भी अपने भविष्य को संवार सकें और देश का भविष्य बनकर उभर सके। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.